नमस्कार दोस्तों नीतीश कुमार की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार को मनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान भी आए, लेकिन वो नाकाम होकर चले गए। 3 तारीखों के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि उन 3 तारीखों से नीतीश कुमार ने यह संकेत दिए कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। और अब जब दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह लगा कि नीतीश कुमार किसी के संभाले नहीं संभलने वाले, चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, आरिफ मोहम्मद खान हो, कोई भी हो, नीतीश कुमार को कोई मना नहीं पा रहा। तो दूसरी तरफ नीतीश हैं कि लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर देते हैं। दरअसल नीतीश कुमार के तेवर दोस्तों ऐसे ही हैं। वो जब नाराज होते हैं तो या तो बातचीत बंद कर देते हैं या तो कुछ ऐसा करना शुरू कर देते हैं जो परेशान करता है। आप याद कीजिए, जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में थे तो भी नीतीश कुमार कुछ इसी तरह से चुप हो गए थे, खामोश हो गए थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने बातें तो बहुत सी रख दी हैं। 2 शर्तें उनमें से बेहद खास हैं। पहली शर्त जो नीतीश कुमार की है वो है 122 सीटों की मांग। यानी अगर हम आपको गठबंधन के साथ चुनाव में उतरना है, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इतने लोगों का गठबंधन है, अगर एक साथ चुनाव में उतरना है तो 122 सीटें सिर्फ नीतीश कुमार को चाहिए। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हो सकती, क्योंकि उसको बाकी सहयोगियों को भी मनाना है, उनका भी ध्यान रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो नीतीश कुमार ने एक 32 पेज की चिट्ठी लिख दी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार अब किसी के थामे नहीं थमने वाले। सबको भेजकर देख लिया, सारी बातचीत करवा के देख ली, लेकिन नीतीश कुमार टस से मस होने को तैयार नहीं है। और इसीलिए दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद फरवरी के महीने में बिहार आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार को मनाने का काम अब उनको ही करना पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह को भेजा तो जो मामला बन रहा है वो भी बिगड़ जाएगा। जेपी नड्डा की बात वो सुनेंगे नहीं। शिवराज सिंह चौहान का प्रयोग करके मोदी जी देख चुके हैं। अब दोस्तों बात क्या है, दरअसल 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाकुंभ में स्नान करने के लिए आना है और उसके बाद उन्होंने अपना बिहार दौरा लगाया है। 24 फरवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आ रहे हैं और भागलपुर आकर वो नीतीश कुमार से बातचीत भी कर सकते हैं कि भाई नाराजगी की वजह क्या है, इतनी ज्यादा नाराजगी क्यों है। दोस्तों, अब नाराजगी की कोई एक वजह हो तो नीतीश कुमार बताएं। नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, वो उनको मिलता नहीं है। नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक के नेता बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो जिसका मन आता है वो बोलना शुरू कर देता है। कभी विजय सिन्हा बोलने लगते हैं, कभी दिलीप जायसवाल बोलने लगते हैं, कभी चिराग बोलने लगते हैं, कभी जीतन राम मांझी प्रेशर बनाने लगते हैं। बाबा साहेब का अपमान जिस तरह से हुआ, उन पर जो टिप्पणी हुई, अब उस टिप्पणी से नीतीश कुमार आहत हैं। नीतीश कुमार को बुरा लगा है। नीतीश कुमार कैसे अपने लोगों के बीच जाएं, कैसे वो ये कहें कि जिन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया, जिन्होंने माफी तक नहीं मांगी, हम उन्हीं के साथ सरकार चला रहे हैं, हम उन्हीं के साथ गठबंधन में हैं। तो नीतीश कुमार की कसमासाहट और नीतीश कुमार की जो चुप्पी है दोस्तों, ये बहुत कुछ कहती है। अब मैंने आपसे जिक्र किया 32 पन्नों की एक चिट्ठी का। ये 32 पन्नों की चिट्ठी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी और इस चिट्ठी में उन्होंने ये मांग की कि बिहार में बाढ़ से लोग हर साल परेशान होते हैं, पानी भर जाता है, लोग इधर से उधर हो जाते हैं, जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता है। इसलिए 13,000 करोड़ रुपए हमको बाढ़ नियंत्रण के लिए दिए जाए। मांगे उन्होंने बहुत सारी की हैं दोस्तों। अब नीतीश कुमार को यह लगता है कि अगर आप चंद्रबाबू नायडू को 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट यूं ही पकड़ा देते हैं तो फिर हमारे भी 12 सांसद हैं, हम भी आपके साथ खड़े हैं, तो हमारा भी ख्याल रखिए। और जाहिर सी बात है, गठबंधन धर्म है तो प्रधानमंत्री मोदी को निभाना पड़ेगा।
अगर वो नायडू का ख्याल रख रहे हैं तो उनको नीतीश कुमार का भी ध्यान रखना पड़ेगा, नीतीश कुमार को भी समझना पड़ेगा, उनकी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहेंगे, उनको कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो अब नीतीश कुमार बीजेपी के और गुजरात लॉबी के इसी भ्रम को तोड़ना चाहते हैं और इसी भ्रम को तोड़ने के चक्कर में वो इन दिनों नाराज हैं। आप देख रहे हैं इन दिनों वो दिल्ली तो कतई नहीं जा रहे हैं। दिसंबर 2024 में गए थे, उसके बाद से दिल्ली भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दिल्ली जाएंगे तो उन पर एक प्रेशर बनाया जाएगा कि अमित शाह से मुलाकात कर लीजिए, जेपी नड्डा से मुलाकात कर लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर लीजिए। दोस्तों 13 और 15 नवंबर 2024 को आखिरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे, दरभंगा और जमुई 2 जगह गए थे। अब उसके बाद फरवरी के महीने में 24 तारीख को वो भागलपुर आ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई भी मुलाकात नहीं हुई है और ना ही किसी मुलाकात की कोई तस्वीर आपने देखी होगी, आपकी आंखों के सामने से ऐसी कोई तस्वीर नहीं गुजरी होगी। नीतीश कुमार के बारे में दोस्तों सियासत में जो लोग बड़े सक्रिय हैं या जो लोग बिहार की सियासत को जानते हैं, समझते हैं, वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति, नीतीश कुमार के बयान और नीतीश कुमार की चुप्पी, अगर कोई इसके भीतर का गणित समझ जाए तो वो बहुत हद तक बिहार की सियासत को समझ जाएगा। अब नीतीश कुमार है दोस्तों प्रयोगों वाले नेता, वो कई बार प्रयोग करते रहते हैं। अब आप इन प्रयोगों को पलटी मारना कहिए, नीतीश कुमार को पलटू राम कहिए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन नीतीश कुमार प्रयोगधर्मी नेता है। वो कभी तेजस्वी के साथ जाकर देखते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर देखते हैं, लेकिन इधर उधर होने में उनका कोई नुकसान नहीं होता। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो बैठे हैं। लेकिन इस बार का दोस्तों जो चुनाव है, 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, ये नीतीश कुमार के लिए भी निर्णायक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है और तेजस्वी यादव के लिए तो चैलेंजिंग है ही। कुल मिलाकर दोस्तों 2025 के साल में देश के 2 अहम राज्यों का चुनाव, पहला दिल्ली का है जहां चुनाव चल रहा है, कुछ दिनों बाद वोट डाले जाएंगे और नतीजे सबके सामने होंगे। और इसके बाद हर किसी की नजर, जिसको आप कहते हैं कि युद्ध में जब सारे सेनापति, सारे योद्धा मैदान के एक छोर पर जाकर लड़ते हैं, तो वो सियासी रण, वो सियासी मैदान बिहार बनने वाला है। लेकिन अभी तक बिहार में ये साफ नहीं है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। क्या नीतीश कुमार को सीएम फेस प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाएगा या फिर ये कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय होगा, जैसा महाराष्ट्र में किया गया। अब महाराष्ट्र वाला एपिसोड ही उठाकर देख लीजिए तो नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे को जब जब देखते हैं तो उनको यही लगता है कि कहीं उनकी कुर्सी खतरे में तो नहीं है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार में दिलीप जायसवाल एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम पहले ही बना चुके हैं। तो नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि कहीं ये मंशा भारतीय जनता पार्टी की भी तो नहीं है कि वो भी नीतीश कुमार का शिंदेकरण करना चाहती है। तो दोस्तों अब 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और 24 फरवरी के बाद ये साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार इधर हैं या नीतीश कुमार उधर हैं, क्योंकि ये जानना, ये समझना बेहद जरूरी है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। क्योंकि नीतीश के बिना बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी शक्तियां खो देगी। उसकी ताकत का अगर कोई असली राज है तो वो नीतीश कुमार हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बिहार की सियासत में क्या कुछ नए चमत्कार दिखाएगा, क्या कुछ नया करवाएगा, ये देखने के लिए फिलहाल 24 फरवरी तक इंतजार कीजिए और तब तक नीतीश कुमार की चुप्पी पर भी निगाहें रखिए। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।